Good evening, my friends. I am Anand Gyan for providing you tomorrow's call. This video for tomorrow is the date 3/7/2017 means the new month has started, and July month was started, and our last month was gone in profit. So मैं हिंदी में ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हिंदी में बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने जो कॉल्स दिए थे पिछले डे को, फ्राइडे को मतलब, उसमें कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि मार्केट तो नेगेटिव था लेकिन बाय कॉल्स हिट हो गए, और जो सेल कॉल्स थे वो भी शायद उसका मैंने देखा नहीं क्या हुआ, वो ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं मार्केट। लेकिन मैं उस टाइम पे मार्केट में नहीं था, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है एडमिशन का, तो मैं मार्केट को नहीं देख पाया। लेकिन जब मैंने मार्केट को देखा शाम में आने के बाद, तो उसमें जो निफ्टी का जो मैंने ट्रेंड देखा, तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था और वो मॉर्निंग 9:30 से लेकर ऊपर जाने लगा था। ठीक है, तो वो गैप डाउन ओपन हुआ तो लोगों को समझा, मतलब लोगों ने ऐसा मान लिया कि चलो निफ्टी डाउन है। ठीक है, हुआ वो डाउन ही, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद वो ऊपर जाने लगा। तो जितने भी लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, तो वो लोग इस पर ध्यान दें कि निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी की वैल्यू को ना देखें कि निफ्टी का जो वैल्यू है वो डाउन है या फिर रेड है, ग्रीन है, वो ना देखें। तो उसका चार्ट भी एक बार देख लें, उसका ट्रेंड पहचानें, गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, या गैप डाउन ओपन होने के बाद वो ऊपर जा रहा है। तो एक्सिस बैंक और सिप्ला दोनों हिट हुए हैं। मेरा एक जो ट्रेंड क्लाइंट था, उसने एक्सिस बैंक में 520 पे उसने जो हाई लगाया, वही उसने वहीं पर उसको छोड़ दिया है। और सिप्ला में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, और एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया था कि उसने रिलायंस का सेल किया था, लेकिन बाद में उसका अपडेट मुझे आया नहीं। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उसका अपडेट क्या हुआ, वो अपडेट भी मुझे आप देते जाओ मार्केट में, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं इक्विटी में मुझे थोड़ा समय ना मिलने की वजह से मैं कमोडिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, और अपना एक क्रूड ऑयल का एक लाइव कॉल चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, तो उन लोगों को वो कॉल पता है क्रूड ऑयल का, और उसका पोजिशनल टारगेट भी मैंने दिया है, और उसमें मैंने एक बार प्रॉफिट बुक करने को भी बोला था। तो कल जब क्रूड खुलेगा सुबह, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट करूँगा लगभग 10:30 या 10 के करीब, कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो क्रूड में जितने भी लोग बने हैं उन्होंने पोजीशन छोड़ दिया है, और री एंटर करने के लिए मैंने उसमें बताया नहीं था। मेरा भी पोजीशन क्रूड में नहीं है, मैंने भी उसमें से निकाल दिया है, क्योंकि मार्केट जब रिट्रेस करता है तो थोड़ा बहुत नीचे लुढ़कने की संभावना होती है। तो कितना नीचे लुढ़क सकता है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जब वो लुढ़क के ऊपर घूमेगा तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करूँगा वहाँ पे कि आपको कब एंट्री लेनी है। ठीक है, तो कल के लिए जो कॉल्स है मैंने निकाले हैं, तो जो यस्टरडे मैंने जो कॉल निकाला था एक्सिस बैंक का, वही कॉल है। तो एक्सिस बैंक जो करंटली क्लोज़ हुआ है, उसने 519 मतलब 519 वहाँ पे वो क्लोज़ हुआ है। उसमें आपको बाइंग करनी है उसी के रेट पे 518, 519 या और 520, इसी रेंज में आपको बाय करना है एक्सिस बैंक, और उसको स्टॉप लॉस लगा देना है 513 का। मैं एक और पहला टारगेट है इसका 525 का, और दूसरा जो टारगेट है वो 530 का है। ठीक है, तो मैंने एक्सिस बैंक का कॉल तो आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि फ्राइडे को जो हुआ मार्केट नेगेटिव में था और बाय कॉल हिट हो गए, और सेल कॉल हिट नहीं हुए मार्केट में, मार्केट नेगेटिव में होने की वजह से भी। तो इसके ऊपर मैंने एक मतलब एक एनालिसिस किया है। तो टुमारोज़ कॉल जनरेट करने का एक नया स्ट्रेटजी मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हम पहले देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसा काम करता है। तो कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो टुमारोज़ कॉल जो मैं दे रहा हूँ उसको, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग ना करें, या फिर अगर करना ही है आपको तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, इस ऐसे मैं सलाह आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक नया स्ट्रेटजी मैंने निकाला है, तो हम पहले इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम करता है। और इसमें निफ्टी का कोई लेन देन नहीं है, निफ्टी किधर भी जाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को निफ्टी क्या है वो भी पता नहीं है, और उसको कैसे देखते हैं वो भी पता नहीं है।
तो वो खाली स्टॉक के प्राइस को देखते हैं, कॉल्स को देखते हैं और उसमें घुस जाते हैं। तो मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से कोई भी आदमी कुछ भी सीख के नहीं आता है। जब उसका जन्म होता है एक बच्चे का, तो जन्म से लेकर वो सब सीखता ही रहता है, ठीक है। और सीखने के बाद स्कूल वगैरह, कॉलेजेस, कुछ पढ़ाई लिखाई, उसके बाद वो कुछ सीखता है और फिर काम करने लगता है, राइट। तो आप कुछ भी करने से पहले, आप कुछ भी बिज़नेस करो, कोई भी काम करो, तो उसको पहले आपको समझना होगा। तो मार्केट भी ऐसा ही है, मार्केट को आपको समझना होगा, तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट को समझना है तो मैं तो ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ लोगों को, और बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी भी है। और रिसेंटली मैं एक क्लाइंट है बॉम्बे में, मैं आने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। तो अभी डेट मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो डेट मिसमैच, तो उनका डेट अभी फिक्स नहीं है। तो मैं आने वाला हूँ। अगर और किसी क्लाइंट को बॉम्बे में ट्रेनिंग चाहिए तो वो मुझसे थर्सडे तक कॉल कर सकते हैं, अगली थर्सडे तक। तो मैं उनको कॉल्स या फिर ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेनिंग लेनी अगर आपको है तो आपको मेरी वेबसाइट पता है, आप मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रजिस्टर करें, और वहाँ पे अपना चैनल का लिंक भी दिया है यूट्यूब का, तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ट्रेनिंग लो, तो अगर किसको चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर अपना जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी आप वॉच करके सीख सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में जो मैं आपको फेस टू फेस बताऊंगा वो चीज़ें थोड़ी सी अलग है, और वीडियो में बताई गई चीज़ें थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में हम टोटल रिफाइनमेंट करते हैं, और एक्चुअल ट्रेनिंग डिसीजंस क्या है तो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये भी बाय कॉल है। इसमें इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 161.85, लगभग 162 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको इसमें बाइंग की सलाह देता हूँ, और आपको बाइंग करनी है लगभग उसी के आसपास 161.50 या फिर 162 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 159.50 का, 159.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला जो टारगेट है, वो पहला टारगेट दिया है कल के लिए, इंट्राडे के लिए 164 का, और सेकेंड टारगेट जो बनता है वो 165.5 का, ठीक है, मतलब 165.50, ठीक है। ये दो बाई कॉल्स है। और दूसरे जो दो सेल कॉल्स मैंने निकाले हैं, तो पहला जो कॉल है वो है कोल इंडिया, उसमें आपको सेलिंग करनी है। और कोल इंडिया का करंट प्राइस जो क्लोज़ हुआ है वो 244.50 के आसपास क्लोज़ हुआ है, और आपको सेलिंग करनी है 244, 245 इसके लेवल के आसपास। इसका टारगेट थोड़ा सा छोटा है, और ये स्टॉक जो है वो बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है, तो ये कभी भी बाउंस बैक मार सकता है। तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 247 के आसपास, अगर आप इसमें उतर जाते हैं तो, ठीक है। और पहला जो टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो टारगेट 243 का है, और दूसरा जो टारगेट है वो 240 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कोल इंडिया का। अगर वो टूटता है तो कोल इंडिया बहुत नीचे जाने की संभावना है, बहुत नीचे जा सकता है कोल इंडिया, लगभग 20 या 30 रुपये भी अगले आने वाले सेशन में हम उसको डाउन साइड में देख सकते हैं। 220 200 210 तक भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वो स्टॉक बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है, उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 247 का, और आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाउंस बैक होने की संभावना है, ठीक है। और चौथा जो कॉल है लुपिन में आपको सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग। इसमें करंट क्लोजिंग प्राइस है 1058 का, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1065 का। आप इसमें 1059 या फिर 1058 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर इसके ऊपर भी मार्केट गैप अप खुलता है तो भी आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और 1065 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ठीक है। और पहला जो टारगेट है इसमें 1051 का है, 1051, और दूसरा जो टारगेट है वो 1048 का है, ठीक है। ये तो कल के जो कॉल्स है, इसमें निफ्टी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। तो हमें पहले इसको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर, अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल बनती है, ठीक है, तो मैं हर रोज़ आपको इसी स्ट्रैटेजी से कॉल देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मार्केट के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं अभी, तो उन लोगों को लिए मैं सलाह देता हूं कि आप वो वीडियो जो है, अगर आप एक वीडियो देखते हो और वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर करो, ठीक है।
और उसको कमेंट करो, क्योंकि कमेंट जो पढ़ने के बाद मुझे एक ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो कोई तो देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको नॉलेज मिल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं वीडियो बनाने में अच्छा मेहनत लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट की बात करता हूँ मैं। जो निफ्टी के ऊपर आप ध्यान दें, और ये जो कल के जो कॉल्स निकाले हैं उसके ऊपर आप निफ्टी को अगर ना देखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करें। और ये स्ट्रैटेजी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी कितना काम करता है तो हम उसको कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और ये मेरा सेशन कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो मेरा नीचे नंबर दिया है व्हाट्सअप का, आप उसमें व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल होना है तो आप उसमें लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है व्हाट्सअप का, उसमें थोड़े से लेडीज़ क्लाइंट्स और जेंट्स क्लाइंट है, तो इसीलिए मैंने ग्रुप नहीं क्रिएट किया है। मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट की है, मतलब जो मैं मैसेजेस भेजता हूँ वो हर एक को अलग अलग दिखता है। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ से वो सबको जाता है, और आपके यहाँ से जो अगर रिप्लाई आता है तो मुझे अकेले के लिए आता है रिप्लाई। तो ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग अलग होता है, और आपको मतलब मैं आपको क्वेरीज आपको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए आप मुझसे पहले बात करिए और फिर मेरे वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।